यदि बंदूक के मुंह को सीमेंट से बंद कर दें तो गोली चलाने से क्या होगा? क्या 100 चार्जर से चार्ज करने पर मोबाइल फोन की चार्जिंग स्पीड बढ़ सकती है? क्या प्रिंटर आग की प्रिंट कर सकता है? क्या नमक का उपयोग करके कोई मृत सागर बना सकता है? तो दोस्तों कुछ ऐसी चीजें करूंगा, इसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। क्या 20,000 चुंबकों से बनी एक दीवार बंदूक से निकलने वाली गोलियों को रोक सकता है? एक दीवार को चुंबकों से रेडी कर लिया, फिर लोहे देकर देखा चुंबक कैसे काम कर रहा है। जब बंदूक से गोली चलाई तो देखो टारगेट पर नहीं लगा, गोली को चुंबकों आकर्षण कर रहा है। फिर दूसरी बार ठीक से गोली चलाई तो देखो ये भी टारगेट पर नहीं, इस लोहे पर लगा चुंबक गोली को आकर्षण कर रहा है। क्या होगा जब दुनिया का सबसे बड़ा हथौड़ा सबसे बड़ी कील के ऊपर पड़ेगा? ये विशाल हथौड़ा 7 मीटर ऊंचा है और इसका वजन 3 टन है। एक एटीएम मशीन को विशाल हथौड़े के नीचे ले आया। विशाल हथौड़े को नीचे गिरने से एटीएम मशीन का क्या होगा? फिर देखो हथौड़ा नीचे गिरा और मजबूत एटीएम मशीन तुरंत ही टुकड़ों में बिखर गई। स्लो मोशन में ये सीन बेहद शानदार है। फिर देखो पियानो मशीन का क्या हाल हुआ, देखो टुकड़ों में बिखर गई। स्लो मोशन में ये सीन बेहद शानदार है। देखिए इस बार एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा रखा, फिर देखो हथौड़ा नीचे गिरा। स्लो मोशन में ये सीन बेहद शानदार है। फिर एक सबसे बड़ी कील को विशाल हथौड़े के नीचे ले आया। विशाल हथौड़े को नीचे गिरने से कील हिल गया और कील के ऊपरी भाग टूट गया। फिर जब हथौड़े को दूसरी बार गिरता है तब देखी कील परा मिट्टी के नीचे चल गया। यदि बंदूक के मुंह को सीमेंट से बंद कर दें तो गोली चलाने से क्या होगा? सबसे पहले बंदूक के नोजल को सीमेंट से बंद कर दें और फिर प्लास्टिक को हटा दें। आप देख सकते हैं कि 3 बंदूक को सीमेंट में खड़ी हैं। अगर इस स्थिति में गोलियां चलाई जाएंगी तो ठोस सीमेंट घुस जाएगा। सबसे पहले आइए एक असॉल्ट राइफल प्रकार बंदूक का परीक्षण करें और उसके सामने एक सीमेंट की ईंट रखें। फिर जब ट्रिगर खींचा जाता है तो सीमेंट तुरंत टूट जाता है, लेकिन बंदूक का नोजल बरकरार रहता है। टूटे हुए सीमेंट ब्लॉक में गोलियों के निशान बचे थे और फिर इसे दूसरी बंदूक से बदल दिया गया। तो इस बार क्या होगा? ट्रिगर खींचने के बाद सीमेंट सीधे टूट गया और टूटे हुए पत्थर इधर उधर उड़ गए। जब बंदूक का नोजल की जांच की तो पाया कि नोजल में कोई समस्या नहीं थी और मार्बल्स को सामान्य रूप से फायर किया जा सकता था। ऐसा लगता है कि नोजल को सीमेंट से अवरुद्ध करने से अपेक्षित कक्ष विस्फोट नहीं होगा। इस बार बंदूक से शॉटगन का उपयोग करना शुरू कर दिया और फायरिंग के बाद शॉटगन का भी वही परिणाम हुआ। क्या 100 चार्जर से चार्ज करने पर मोबाइल फोन की चार्जिंग स्पीड बढ़ सकती है? तो दोस्तों आज कुछ ऐसी चीजें करूंगा, अंत में जो हुआ इसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। आजकल मोबाइल फोन की लोकप्रियता के साथ साथ लोग मोबाइल फोन पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं। हालांकि यदि आपका बाहर जाते समय मोबाइल फोन बंद हो जाता है तो लगभग सभी चीजें बाधित हो जाएंगी, इसलिए चार्जर बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि चुनौती देने वाले को लगा कि साधारण चार्जर बहुत धीमे हैं, इसलिए यह देखने के लिए 100 चार्जरों को एक साथ जोड़ने की योजना बनाई कि क्या वे चार्जिंग गति बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले 100 चार्जिंग केबल ढूंढें और चार्जिंग केबल के इंटरफेस को श्रृंखला में एक साथ जोड़ें। फिर 100 चार्जिंग हेड को पावर स्ट्रिप्स में प्लग करें और तैयारी पूरी होने के बाद फोन को चार्ज करें। चार्जिंग उच्च चार्जिंग पावर के कारण फोन को पूरी तरह से चार्ज करने में 1 घंटे के मूल चार्जिंग समय में केवल 10 मिनट लगे। हालांकि फोन भी बहुत गर्म था कि जब 2 किताबें एक दूसरे के ऊपर रख दी जाती हैं, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। क्या यह सच है? इस विचार को परखने के लिए पहले 2 नोटों को एक साथ रखा और फिर अपने साथी की मदद से थोड़े से बल से नोटों को अलग कर दिया। फिर 2 किताब लिए। काफी समय की मेहनत के बाद दोनों किताब को एक साथ जोड़ दिया। इस समय दोनों हाथों से 2 बार खींचा और पाया कि वह अपनी ताकत से किताब को अलग नहीं कर सकता। यह देखा जा सकता है कि जब किताब को एक साथ रखा जाता है तो बहुत मजबूत घर्षण बल होता है। तो एक ऐसा उपकरण बनाया जो 2 किताब से जुड़ा था। इस समय उसके साथियों ने रस्सी के माध्यम से किताब को अलग करने की योजना बनाई, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, किताब को अलग नहीं किया जा सका। यह देखकर कि 2 लोगों की ताकत थोड़ी कमजोर हो सकती है, युवा ने आदमी को बहुत से लोग मिले, लेकिन फिर भी वह किताब को अलग नहीं कर सका। इसलिए एक कार का उपयोग करने का फैसला किया। पहले डिक्शनरी को कार के टो हुक से बांधा और फिर एक्सीलेटर पर कदम रखा। आप देख सकते हैं कि पीछे वाली कार को आगे वाली कार चला रही है। क्या प्रिंटर आग की प्रिंट कर सकता है? तो दोस्तों कुछ ऐसी चीजें करूंगा, इसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। सबसे पहले प्रिंटर पर अपनी हथेली रखी, फिर स्कैन पूरा होने के बाद थैली पूरी तरह से प्रिंट हो गई। फिर प्रिंटर के ऊपर कच्चा अंडा रखी और अंडे को तोड़ा। फिर मैंने प्रिंटर चालू किया और अप्रत्याशित रूप से अंडा वास्तव में कागज पर प्रिंट हो गया। फिर आइस ले आया और उसे प्रिंट के लिए प्रिंटर में डाल दिया। जो छवि सामने आई वह भी बहुत दिलचस्प थी। फिर प्रिंटर पर एक गिलास रखी। जब कागज बाहर आया तो पूरा कागज काला हो गया। फिर पानी डाला। स्कैनिंग प्रक्रिया के दौरान अगले ही सेकंड प्रिंटर से पानी बाहर निकल गया। इसे रोका नहीं जा सका और फिर कोका कोला को इसमें डाला। स्कैन करने के बाद कागज घने छोटे बुलबुले से भरा होता है। तो क्या आग की प्रिंट किया जा सकता है? प्रिंटर पर एक जला हुआ लाइटर रखें और स्कैनिंग प्रक्रिया के दौरान गैस का छिड़काव किया जाता है। फिर कैसे प्रिंट निकले देखो। क्या नमक का उपयोग करके कोई मृत सागर बना सकता है? उसमें लोग सफलतापूर्वक तैर सकता है? आपको पता होना चाहिए कि मृत सागर सामान्य समुद्र से भिन्न होता है। यहाँ बिना स्विमिंग रिंग पहने मृत सागर में नहीं डूबेगा और सीधे लेट भी सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत सागर में बड़ी मात्रा में नमक होता है। जब घनत्व बहुत अधिक होता है तो यह आसानी से पानी पर तैर सकता है।
हालांकि मृत सागर का स्थान आमतौर पर बहुत दुर्गम है, इसलिए यदि आप इसे एक बार अनुभव करना चाहते हैं तो आपको दूर की यात्रा करनी होगी। इसे करीब से अनुभव करने के लिए युवक ने स्विमिंग पूल में नमक डाला। क्या यह संभव होगा मृत सागर की तरह? क्या इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए सीधे सुपरमार्केट में 300 किलोग्राम से अधिक नमक खरीदा। स्विमिंग पूल के सरल संस्करण में मुख्य कार्यक्रम शुरू हुआ। अपने दोस्तों को बुलाया, सारा नमक डालने में मदद की। मूल रूप से साफ पानी दूधिया सफेद हो गया है। फिर उसने नमक को अच्छी तरह से हिलाने के बाद उत्सुकता से परिणाम जानना चाहता था और तुरंत कूद गया। फिर देखो, सफलतापूर्वक तैर सका। ये सच में आश्चर्यजनक है। यदि बल्ब में पानी भरते हैं तो बिजली से चालू करने पर क्या होगा? बल्ब को पहले एपॉक्सी राल में भर दिया गया है और इसके पूरी तरह से जम जाने के बाद एपॉक्सी राल बल्ब पूरा हो गया है। फिर जब बिजली चालू की गई और स्विच चालू किया गया तो बल्ब फट गया और एपॉक्सी राल आधा फट गया। कुछ तरल नाइट्रोजन भी कंटेनर में डाला गया और बल्ब को हथौड़े से तोड़ दिया गया। फिर बाती को -196 डिग्री पर तरल नाइट्रोजन में रखें। तरल नाइट्रोजन में बल्ब बाहरी आवरण की सुरक्षा के बिना भी सामान्य रूप से काम कर सकता है। लेकिन जो अप्रत्याशित था वह यह था कि जब बल्ब को बाहर निकाला गया तो प्रकाश तुरंत बुझ गया। लेकिन इस बार विचार आया। पहले बल्ब में एक छेद किया, फिर सूरजमुखी तेल की एक बोतल निकाली और उसे सीधे डाला। फिर बल्ब लगाया और बिजली चालू कर दी। बल्ब पहले चमका और फिर बुझ गया। धीमी गति से देखने पर फिलामेंट धीरे धीरे प्रज्वलित हो रहा है और इसके बुझने के बाद तेल की बूंदें ऊपर और नीचे तैरती हुई स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। नए बल्ब में एक छोटा सा छेद करें। फिर बल्ब में पानी भर दिया, बल्ब लगाया और बिजली चालू कर दी। फिर फिलामेंट काट गया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करें और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।